बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा में देवरानी जेठानी को 4 धर्म गुरुओं के द्वारा फीता काटकर किया गया उद्घाटन। एसएन प्लाजा अंतर्गत मी एंड मॉम ब्रांड का एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ देवरानी जेठानी पूर्ण महिला बच्चा का सेक्शन के साथ परिधान ड्रेसेज जेंट्स वियर शोरूम का शुभारंभ कुल पुरोहित गिरिधर गोपाल सहित गुरुधारी ज्ञानी सिंह जी, इस्लाम धर्म गुरु शमसुल्लाह जान बाबा हुजूर जी चर्च से फादर के हाथों संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। दुकान का मालिक अवतार गामी अतिथियों को पाक चादर से सम्मानित किए। इस मौके पर अमरनाथ गामी पूर्व विधायक भी मौजूद थे। बस विष्णु हास्य गरी हरि गस गोविंद रसे राम, विष्णु हरि गोविंद राम। हम लोग सिख लोग इकट्ठे ही नाम लेते हैं और इन लोग सारे ही समाज और एक मानव का इंसानियत क्या है जो हमारे गामी साहब में है और एक अच्छे नेता बहुत और सोचनीय और विद्वान बाजितपुर आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं जो कि आज उद्घाटन ओपनिंग जो दरभंगा टाउन में वैक्सीनेशन के साथ डीएम ने किया स्वास्थ्य सेवा आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश के आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा के द्वारा राजेंद्र भवन टाउन हॉल में विशेष कोविड टीकाकरण के साथ साथ प्रत्येक रविवार को विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर स्वास्थ्य सेवाएं आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य जांच शिविर में ब्राह्य कक्ष का संचालन डॉक्टर सुभाष कुमार एवं डॉक्टर निखिल रंजन एवं डॉक्टर आयशा जमाल के द्वारा किया जाएगा। जांच से लेकर स्वास्थ्य की पूरी देखिए, दरभंगा में वैक्सीनेशन कैंप्स में स्वास्थ्य सेवाएं आपके द्वार कार्यक्रम शुरू की गई है। इसमें कई प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, विशेषकर जो ऑन द स्पॉट टेस्ट कराकर रिजल्ट दे सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या अन्य प्रकार के काला आजार, मलेरिया, टीबी, इस प्रकार की जो डिसीज़ेस हैं, इसके लिए और ऑप्थेल्मोलॉजी जैसे डिसीज उसमें जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, इसके लिए एक अलग स्वास्थ्य कैंप उसी वैक्सीनेशन कैंप के साथ मिर्च करके आयोजित किया जा रहा है। राखी में दिखा छोटे छोटे बच्चों में रक्षा बंधन का उल्लास। बहन अपने भाई की कलाई पर बांध रही राखी और सज गया प्लेट। रविवार को पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म में सावन मास के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार सदियों से बनता आ रहा है। हर बहन अपने भाई के हाथों पर रक्षा सूत्र रेशम की राखी बांधकर अपने भाई की दिव्य आयु और सुरक्षा की कामना करती है। वहीं भाई भी अपने बहन की लंबी आयु की कामना करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भाई बहन आज के दिन काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं। खासकर जो थाली सजाई जाती है वो काफ़ी आकर्षक होती है। दरभंगा डीएमसीएच में रक्षाबंधन के बाद बाहर लौटने वालों ने कराए आरटीपीसीआर टेस्ट। दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में आरटीपीसीआर कराने वाले आज 32 लोग पहुंचे। गौरतलब है कि रक्षाबंधन के बाद अपने घर और कार्यस्थल पर वापस लौटने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे हैं। आज 32 लोग रक्षाबंधन के बावजूद भी टेस्ट कराने पहुंचे। कहा जाता है कि बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए हवाई यात्रा में आरटीपीसीआर टेस्ट आवश्यक होता है या फिर जिस कार्यस्थल पर पहुंचेंगे उस संस्थान के द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट मांगा जाता है। इस वजह से आज दरभंगा के आइसोलेशन में 32 लोगों ने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। पर्व के मौके पर कोई शराब ना बेचे, इसे लेकर के सीआईटी टीम के द्वारा कई जगह की गई छापेमारी। दरभंगा में एसएसपी के निर्देश के बाद जहां मनीगाछी में एक चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है, उस पर यह आरोप थे कि उसने तथ्य छुपाने का प्रयास किया था। एसएसपी के निर्देश के बाद अब दरभंगा के सीआईटी इंचार्ज के द्वारा कई जगह छापेमारी की गई है।
गुप्त सूत्र के आधार पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 3 दिनों के अंदर टारगेट दिया गया है कि जल्द से जल्द शराब माफियाओं को गिरफ्तार करें। राखी का उपहार जिला प्रशासन के द्वारा बिहार निगम की बस आज मुफ्त में महिलाओं को लेकर करेगी यात्रा। दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार ने आज लोहिया चौक पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि आज यह पथ परिवहन निगम की बस दिन भर महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा प्रदान करेगी। जो महिलाएं अपने भाई के हाथों में राखी बांधने के लिए निकलेगी, इसका विधिवत उद्घाटन डीएसपी ने किया। एक जो रिंग बस का उद्घाटन किया गया है, झंडी दिखाया गया है। इनका जो है हाजमा चौराहा से नाका 5, नाका 5 हैदराबाद होते हुए फिर बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन होते हुए बेता चौक से होते हुए पुनः लहिरियासराय टावर हाजमा चौराहा बस स्टैंड होते हुए हरमनशील रहेगी, लगातार घूमते रहेगी सभी बहनों को बिना निःशुल्क। दरभंगा के बागमती नदी के शुभंकरपुर के पास बाढ़ के पानी का रफ्तार में तेजी, आसपास के लोगों में बाढ़ का खतरा। दरभंगा के बागमती नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिस वजह से शुभंकरपुर के पास की नदी का रफ्तार भी तेज़ी से बढ़ा है। आसपास के लोगों को आशंका है कि अगर 1 फीट पानी बढ़ा तो ये सड़क के ऊपर शहर में प्रवेश कर जाएगा। बाढ़ के खतरे की आशंका को देखते हुए लोगों में डर व्याप्त है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस पर बराबर नज़र बनाए हुए हैं। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एटीएम कार्ड बदली एवं एटीएम क्लोनिंग के मामले में 4 लोग 4 लाख के साथ गिरफ्तार। दरभंगा की सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस ने ऐसे अपराधियों पर लगातार नज़र रखी थी, जिसके वजह से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो मुजफ्फरपुर लहरियासराय के साथ दरभंगा की गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से कुल 25 एटीएम कार्ड, जिसमें 22 पुराना और 3 नया है, 4 लाख रुपये, 6 मोबाइल और 20 आईडी के साथ हुंडई कार बरामद किए। पुलिस पूछताछ कर रही है। बिहार के पहले शव फ्यूनरल संयंत्र बिजली संचालित का सफल ट्रायल हुआ संपन्न। अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन और उसकी सहयोगी संस्था बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मैथिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जयपुर फूड यूएस द्वारा प्रदत्त शव फ्यूनरल संयंत्र का मुक्तिधाम भिगो में आज अधिष्ठापन हुआ। मालूम रहे कि अमेरिकी संस्था ने कोरोना शव निस्तारण की कठिनाई को देख दरभंगा कबीर सेवा संस्थान को यह संयंत्र दी गई थी। इस बात की जानकारी नवीन सिन्हा ने दी। दरभंगा में प्यार और श्रद्धा के साथ मनाई गई रक्षाबंधन। न उम्र और केवल भावना पर आधारित छोटे बच्चे या बुजुर्ग, सभी महिलाओं ने अपने छोटे भाई के हाथों में राखी बांधकर उस परंपरा को निभाया, जिसके लिए वर्षों से भाई और बहन का एक सपना होता है। इस सपना को पूरा करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधकर इस बात की कामना करती है कि उसकी भाई हमेशा उसकी रक्षा करे और खुद दीर्घायु रहे। इस बात को लेकर के दरभंगा में आज व्यापक तौर पर श्रद्धा के साथ रक्षाबंधन मनाई गई। इस मौके पर सभी खुश और उत्साहित नजर आ रहे थे। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर आज बंद रहने की वजह से डीएमसीएच के इमरजेंसी में आज कुल 22 लोगों का इलाज हुआ। 12 गंभीर लोग थे। गौरतलब है कि आउटडोर रविवार और रक्षाबंधन की वजह से बंद था। हालांकि कई डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी छुट्टी पर थे, लेकिन इस परिस्थिति में 22 गंभीर लोगों का इलाज हुआ। 12 का इलाज अभी भी चल रहा है।